हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्थ में। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप भारत के सबसे सुंदर रोड ट्रिप में से एक है और इसे और खास बनाता है यहाँ के और खतरनाक ये रास्ते, जहाँ एक पल में आपको 10-10 फुट ऊंची बर्फ की दीवारें मिलेगी, वहीं थोड़ी देर बाद छोटे छोटे सकड़े रास्ते आपको नजर आएंगे। तो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ आपको मनाली से लेह लद्दाख के टूर के बारे में कि रास्ते में आप कौन कौन सी जगह क्रॉस करने वाले हैं, कौन से टूरिस्ट स्पॉट है। आज सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आज को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी लेह लद्दाख का टूर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्योंकि इस टूर के साथ साथ हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ पे देंगे। यहाँ पे विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, परमिट आपको कहाँ कहाँ लगेंगे, कौन कौन सी जगह के लिए आपको परमिट चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मनाली से लेह का जो डिस्टेंस है वो है 472 किलोमीटर के समथिंग। एक सवाल जो सभी लोग पूछते हैं, क्या हमारी गाड़ी या हमारी बाइक लेह लद्दाख जाएगी? तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि बाइक बड़ी आसानी से लेह लद्दाख पहुँच सकती है, और गाड़ी जो है, लग्जरी जो कार है, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे सरचू से निकलते हैं लेह के लिए, तो सरचू के बाद जो थोड़ी रोड है वो ऑफ रोड है, तो वहाँ पे जो गाड़ी के नीचे पत्थर लगने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गाड़ी से टूर प्लान कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सयूवी गाड़ी ही लेके आए। बाकी आप कोई भी गाड़ी या कोई भी बाइक वहाँ पे ले जा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ड्राइव जो है वो बहुत केयरफुली करें, क्योंकि मैंने वहाँ पे नैनो कार तक भी देखी है कि नैनो कार भी लेह लद्दाख तक पहुँची है। सो वहाँ पे कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि केयरफुली ड्राइव करें तो ज़्यादा अच्छा। पहले दिन आप मनाली से सरचू तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। सरचू तक आप पहुँच सकते हैं, जिसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 180 किलोमीटर के समथिंग है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सरचू में ना स्टे करके सरचू से पहले जिप्सा में स्टे करें, क्योंकि सरचू में आप डायरेक्ट स्टे करेंगे तो रात को आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम वहाँ पे डेफिनेटली होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे रुक चुके हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। हमारी वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अब हम टेंट के अंदर बैठे हैं और जो हवा है बाहर तेज चल रही है, इस वजह से बाहर हमें ठंड लग रही थी, लेकिन अंदर बिल्कुल भी नहीं लग रही है। वो पीछे दिनेश की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई तो थोड़ी सी टेंशन है ग्रुप में। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दोस्तों, अगर आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सरचू में स्टे करें, और अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ जिप्सा में रुके फर्स्ट डे, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट अलग होता है। उस क्लाइमेट में हमें एडजस्ट होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जिप्सा में रुके, ताकि जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आप उस माहौल में ढल जाओ और आगे आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। तो अगर आप जिप्सा में रुकते हो तो वहाँ पे आपको कॉटेजेस मिल जाएंगे, रूम्स मिल जाएंगे, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, आसानी से आपको फूड भी वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सरचू में रुकते हो तो वहाँ पे आपको टेंट मिलेंगे, क्योंकि होटल्स वहाँ पे है नहीं, तो आपको टेंट प्रोवाइड वहाँ पे करा दिए जाएंगे, टेंट वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। लेकिन वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल चेंज है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम है, इस वजह से आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जिप्सा में ही रुके फर्स्ट डे, और उसके बाद आप आगे बढ़ें। जिप्सा में अगर आप रुकते हो तो वहाँ पे जो कॉटेजेस की प्राइस है वो 800 to 1000 रुपीज़ होता है, जिसमें आप 3 लोग शेयर कर सकते हो। सेकेंड डे जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको दारचा होते हुए बारालाचाला पास पहुंचना होता है, और जिप्सा से बारालाचाला पास की जो दूरी है वो तकरीबन 2 घंटे की है। जब जिप्सा से आप निकलते हो तो बहुत ही केयरफुली आपको ड्राइव करनी है, और जब आप जिप्सा से निकल के बारालाचाला पास पहुंच जाते हो तो वहाँ पे अगर फ़ोटो वगैरह भी आप लेते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको वहाँ नहीं बिताना है,
क्योंकि हाई एल्टीट्यूड का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए वहाँ पे 10-15 मिनट रुक के आपको वहाँ से निकलना है। अब बात कर ले कि इसमें अच्छा या बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जून महीने से लेके सितंबर और लास्ट स्टार्टिंग अक्टूबर तक भी आप ये टूर प्लान कर सकते हो। बस बीच बीच में आपको बारिश का ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहाँ बारिश होती है तो लैंडस्लाइडिंग का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, तो इस चीज़ का स्पेशल आप ध्यान रख के जाएँ। अक्टूबर से मार्च तक ये रोड ट्रिप जो प्लान है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि भारी हैवी स्नो की वजह से ये क्लोज कर दिए जाते हैं। और हमने ये पर्सनली ये ट्रिप अगस्त महीने में कंप्लीट किया था, और इस टाइम पे इस रोड ट्रिप का जो मज़ा है वो कुछ अलग होता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ ना कोई बारिश होती है और ना ही इतनी स्नो होती है। तो हमने ये जो टूर है ये नुब्रा तक प्लान किया था। नुब्रा वैली डिस्ट्रिक्ट वहाँ तक हम जाके आए हैं, और इस समय पे आपको बारालाचाला, नकीला या खारदुंगला पास पे जो है स्नो काफ़ी देखने को मिल जाएगी। बारालाचाला के बाद 32 किलोमीटर का सफ़र है सरचू तक का। तो जब आप पहुंचते हैं सरचू, जहां आपको अपनी गाड़ी के नंबर, अपने मेंबर्स के नाम और अपने मोबाइल नंबर लिखाने होते हैं, क्योंकि वो लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर है सरचू, जहां पे हमें ये सारी डिटेल्स देनी होती है। और साथ ही आप सरचू में चाय, नाश्ता या खाना भी आप खा सकते हैं। और सरचू से निकलने के बाद 80 किलोमीटर के बाद जो सिटी आती है जहां आपको खाने के लिए या रहने के लिए जो मिल सकता है वो है पांग। पांग के और सरचू के बीच में आपको कुछ भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां आपको रहना हो या लंच वगैरह डिनर वगैरह करना हो, तो ऐसी जगह नहीं मिलेगी। तो आप सरचू के 80 किलोमीटर के बाद आपको आता है पांग, जहाँ पे ये सुविधा मिल सकती है। और साथ ही साथ बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि लेह लद्दाख जाने के लिए कौन से कपड़े लेके जाए, ठंड वाले या कितने कपड़े लेके जाए। तो मैं आप उनकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि हम अगस्त में गए थे, और अगस्त में हमें ठंड वहाँ पे थी, खारदुंगला पास पे ठंड थी, बट धूप जो है वो इतनी तेज़ वहाँ पे पड़ती है कि उसकी वजह से वो ठंड महसूस नहीं होती, बट हवा वहाँ पे ठंडी चलती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने गर्म कपड़े साथ लेके जाएं, ताकि ठंड वाली प्रॉब्लम आपको वहाँ पे ना आए। और साथ ही साथ सनस्क्रीन को ले जाना भी ना भूले, क्योंकि यहाँ की धूप बहुत तेज़ पड़ती है। सरचू से पांग तक का रास्ता जो है वो ऑफ रोड है, अच्छी कंडीशन नहीं है रोड की, तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ड्राइव करनी होगी। साथ ही सरचू से पांग तक के रास्ते के बीच में जो गाटा लूप्स है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन पहाड़ों का एंड जो है वो नकीला पास पे जाके होता है। तो अब हम बात करते हैं परमिट्स की। तो मनाली से लेह तक के सफ़र में आपको कोई भी परमिट्स नहीं चाहिए होता है। पहले हम मनाली से रोहतांग जाते थे तो वहाँ पे हमें परमिट दिखाना होता था, लेकिन जब अटल टनल बनने के बाद ये परमिट ख़त्म कर दिया गया है। अब हमें लेह तक के सफ़र में कोई परमिट की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर दोस्तों अब आपको ये ट्रिप बाइक से प्लान करना है तो आप दिल्ली, चंडीगढ़ या मनाली से ये बाइक रेंट पे लेके और इस ट्रिप को प्लान कर सकते हो। और रेंटेड बाइक का जो किराया है वो 1000 रुपये से 1500 रुपये पर डे का होता है। अब आप सरचू से 2 या 3 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली आप पहुंचेंगे नकीला पास। तो जब आप नकीला पास पहुंचते हो तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि आपको वहां पे 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, क्योंकि नकीला पास की जो हाइट है वो 15,547 स्क्वायर फीट पे है। तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से आपको वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ सकती है। और नकीला पास के बाद 1-1.5 घंटे के बाद हम पहुँचते हैं लाचुंगला पास, जिसकी हाइट 16,616 स्क्वायर फीट पे है। और लाचुंगला पास जब क्रॉस करते हैं, और अगर आप लेह लद्दाख का जो ट्रिप है वो पहली बार कर रहे हो तो आप बड़े ही चकित होने वाले हो, क्योंकि आप यहाँ के 6 सबसे ऊंचे पहाड़ों को पार करने वाले हो, सबसे ऊंचे पहाड़ों से निकलने वाले हो। और इस ट्रिप में आपको हर 20 किलोमीटर के बाद जो पहाड़ों का नज़ारा है वो बिल्कुल बदला हुआ नज़र आएगा। हर 20 किलोमीटर के बाद जो पहाड़ है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप आप कम से कम 10 दिन का प्लान करके चलें, जिसमें मनाली से लेह पहुंचने के लिए आपको 2 दिन लग सकते हैं
जिसमें पहले दिन आप जिप्सा रुक सकते हैं और दूसरे दिन आप ले पहुंच सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ड्राइव नहीं करना चाहते तो आप पहले दिन जिप्सा में रुक के दूसरे दिन आप पांग में स्टे कर सकते हैं और तीसरे दिन आप ले पहुंच सकते हैं। ले पहुंचने के बाद आप 4 से 6 दिन अपनी लोकल साइट सीन के लिए रख सकते हैं, जैसे नुब्रा वैली हो गया, डिस्किट हो गया, पेंगोंग लेक हो गया। लाचुंगला से रास्ता जो है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है, जिसमें आपको बड़े ही ध्यान से ड्राइव करनी है, जिसमें आपको 1 घंटा भी लग सकता है। क्योंकि हम लोग जब मनाली से निकले थे तो मनाली से हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकले थे और निकल कर हम 4 बजे के समथिंग सरचू में पहुँच गए। तो हमने सोचा कि हम यहीं अपना टेंट लगा लें, क्योंकि हम कैंपिंग कर रहे थे। तो हमने सरचू में ही अपना टेंट लगा लिया और जैसे ही हमने टेंट लगाया, हम 6 लोग थे, 1 बाय 1 बीमार होने लगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे जो बंदे थे, जो लोग थे हमारे साथ, वो धीरे धीरे बीमार होने लगे। किसी को उल्टियाँ हो रही थी, किसी का सर दर्द हो रहा था, किसी को फीवर हो रहा था। तो इस वजह से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सरचू में ना रुक के आप जिप्सा में ही रुके और उसके बाद आप आगे बढ़े और सीधे ले पहुंच सकते हैं। पांग से 1 घंटे की दूरी के बाद फाइनली आप मोरे प्लेन्स पहुंच जाएंगे, जहां थोड़ी देर पहले आप पहाड़ों के बीच में आप ड्राइव कर रहे थे, वहीं आप खुले मैदानों के बीच में सीधी रोड पे आप ड्राइव कर रहे होंगे। और दोस्तों यही चीज़ है जो लेह लद्दाख के रोड ट्रिप को सबसे अलग बनाती है। ये जो प्लेन रोड है, सीधी रोड है, इसका डिस्टेंस जो है वो लगभग 30 किलोमीटर के समथिंग है, जिस पे ड्राइव करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मोरे प्लेट्स को क्रॉस करने के बाद आप लेह लद्दाख के फाइनली और लास्ट पहाड़ को क्रॉस करने वाले हो, जिसका नाम है तांग लांगला। इसे क्रॉस करने के बाद आप पहुंचोगे लेह। तांग लांगला की जो हाइट है वो है 17,582 फीट पे, जो कि सेकंड हाईएस्ट पास है वर्ल्ड का। तो अगर हम बात करें मनाली से लेह लद्दाख के रोड ट्रिप की, तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये कैरी करके चलने होंगे, जिसमें आपको 10 से 12 दिन अगर आप स्टे करते हो तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये अलग से कैरी करने होंगे। और अगर आप 2 से 3 लोग हो तो वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 6 से 7 हज़ार रुपये आपको फूड्स के लिए, खाने के लिए रखने होंगे और 8 से 10 हज़ार रुपये आपको पेट्रोल या डीजल के लिए रखने होंगे। अब तांग लांगला से लेह के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाएगा। फाइनली आप लैंड ऑफ द हाई पासेस ले सिटी पहुंच गए हो और ले पहुंचने के बाद आप 1 या 2 दिन लोकल सिटी का टूर प्लान कर सकते हो। लेह लद्दाख में आपको आसानी से होटल्स मिल जाएगी, फूड मिल जाएगा। और अगर आप कार से जाते हो और आगे आप बाइक ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको रेंट पे बाइक भी मिल जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में